मोर संगवारी तुम्हार द्वार, और आप देख रहे हैं मोर संगवारी रवि सर की रिपोर्ट। प्यारे साथियों, आपको पता है कि दिसंबर महीना चल रहा है, इसके बाद जनवरी फरवरी आने वाला है, और साथ ही साथ युवा साथियों के लिए खुशखबरी का दिन है कि आप देख रहे होंगे शादी विवाह का समय चल रहा है ना। आप सुनते होंगे कि अब सरकारी नौकरी वाले आएंगे अपने गाड़ी में, कार में, और युवा बेरोजगारों की जो पसंदीदा जो लड़की है उसको लेके चला जाएगा। वही सीजन चल रहा है ना, वही सीजन चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे बीते दिनों, अभी हम 5 दिन पहले है ना यही दुर्ग में मेरी एक स्टूडेंट की सगाई थी, है ना। नाम नहीं बताऊंगा, नाम गोपनीय रखा जाएगा क्योंकि लड़के ने बोला है कि नाम गोपनीय रखना। सगाई का सीजन चल रहा है। लड़का मेरा 2011 बैच का स्टूडेंट है ना, 11 बैच का स्टूडेंट्स है, और लड़का जो है पटवारी है। पटवारी की नौकरी को छोड़ दिया, उसके बाद अभी जो है वो बिजली विभाग में पोस्टिंग है। लड़का जो है शादी के लिए जो है रिश्ता विश्ता देखा, तय हुआ, और सगाई का दिन था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, खुशी थी, है ना। झूम रहे थे। लड़का मेरे साथ मेरी डुगडुगी में मेरी डुगडुगी में गया था उस दिन सगाई के लिए। सगाई का दिन था, सब लड़की के घर पहुँचे हम लोग, है ना। लड़की के घर पहुँचने के बाद फिर हमारा आत्मिक स्वागत हुआ, फिर धीरे धीरे नाश्ता पानी दिया गया, है ना। नाश्ता वास्ता में रसगुल्ला बढ़िया मिला, दबा के मैं खाया। 3-4 लोगों का तो मैं रसगुल्ला दबा के खा गया। तो इस बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शाम का दोपहर का बेला था, शाम होने को था, सगाई होनी थी 4 से 5 बजे के बीच में। हम लोग यहाँ से 12-1 बजे निकले, है ना। और वहाँ पे एक जो बात निकल के आई, है ना, बात निकल के आई, आपको बताना चाहूँगा, दिल दहला देने वाली बात थी। हर उस पेरेंट्स के लिए, हर उस दूल्हे दुल्हन के लिए, लड़की तैयार होने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा लड़की आजकल बिना मेकअप के तो रहती नहीं है ना। सगाई का समय चालू होने वाला था, लड़की जो है ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। लड़की ब्यूटी पार्लर गई हुई थी, है ना। तैयारी जोरों शोरों पे था, समय बीतता जा रहा था। तमाम वो चीज़ें जो है वहाँ पर जो एक अलग टाइप का मोमेंट था, है ना। उस मोमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। लेकिन कुछ देर में सब कुछ ख़त्म सा हो गया कि लड़की जो है ब्यूटी पार्लर गई थी, है ना, ब्यूटी पार्लर से वापस लौट के नहीं आई। ठीक है, आप लोग को पता होगा दोस्तों, मैं एक पारिवारिक इंसान हूँ, और थोड़ा सा माहौल थोड़ा एकदम कचपचा लगा मेरे को। मैं दूल्हे के पास से उठ के गया, आप बैठो यहाँ पे, मैं आता हूँ करके। फिर मैं ऐसा घूम फिरा। उसके बाद फिर लड़कियों का घर अच्छा था, खेत में घर बना हुआ था, मैं उसके बाड़ी तरफ चला गया, क्या क्या बोया है करके देखने वेखने के लिए, है ना, क्योंकि प्रकृति प्रेमी हूँ मैं। तो जाने के बाद अंदर में कुछ गुचर पुचूर चल रहा था। अरे लड़की को फ़ोन करो ना, कैसे अभी तक नहीं आई हैं। तो एक जन बता रही ब्यूटी पार्लर गई है, आ रही है। फिर एक लड़की बोलती है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे बात आई थे। फिर एक लड़की मेरे को मतलब मेरे को नहीं, मतलब एक लड़की वहाँ पे बताए, मम्मी दीदी नहीं आ रही है, मैसेज की है और मैं नहीं आऊँगा, मेरा इंतज़ार ना करे, ऐसा मैसेज की है करके उसके फ़ोन लगाया गया, है ना। फ़ोन लगाया गया तो मोबाइल स्विच ऑफ आ गया। फिर ऐसा समय बीतते गया, 1 घंटा हो गया से 2 घंटे हो गए, है ना। लगभग वहाँ पे 5 साढ़े 5 बज गए थे। उसके बाद हमने देखा कि लड़की वाकई में नहीं आई। लड़की जो है मतलब वो किसी के साथ फरार हो गई, चली गई, और बहुत अफरा तफरी का माहौल हो गया। दोनों पक्षों में विवाद टाइप की स्थिति बन गई कि भाई ऐसा कुछ था तो हमें बताया क्यों नहीं, हमें रिश्ता ही क्यों किए। वहाँ पे लड़का पहली बार बेचारा जो है सरकारी नौकरी मतलब प्राप्त करके, लड़की मिलेगा करके सरकारी नौकरी की तैयारी मतलब करके वो बेचारा वहाँ तक पहुँचा था। उसकी उम्मीद टूट गया, क्योंकि मैंने उस लड़के को करीब से देखा था, पढ़ाया हूँ, है ना, 3-3 4-4 साल पढ़ाया हूँ, तो मैं जानता हूँ उसका नेचर्स, उसका है ना स्टैंडर्ड जानता था। और इस तरह से सगाई के दिन ही एन वक्त में मतलब लड़की का गायब हो जाना, ब्यूटी पार्लर जाने के बाद वापस नहीं आना, ये बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम्स उस दिन हो गया। और है ना उस दिन मान सम्मान को भी ठेस पहुंच गया पेरेंट्स की, है ना। लड़की के जो पेरेंट्स थे, है ना, नर्वस हो गए, रोने लग गए कि ऐसा कुछ था तो पहले से बताते, है ना, पहले से बताए रहते। एकदम एकाएक सगाई के दिन सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है ना। उसके बाद इस तरह के घटना करना अमूमन
गलत है। और मैं प्रदेश के जितने भी युवा हमारे जो बहन हैं भाई हैं उनको से कहना चाहूँगा, यदि आप मान लो कि बात आज के समय तो ऐसा हो गया कि वो बोलते हैं ना, एक गाना तो सुने होंगे, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल होता है, या हर किसी के दिल में एक लड़के का ख्याल होता है। ये आम बात है ना। जनरली कोई ना कोई लड़के या लड़की एक दूसरे को पसंद करते ही हैं। तो मैं ये मतलब युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो ना, अपने आप पेरेंट्स से बात करो, उनको बताओ। माता पिता को नहीं बता पाते हो तो दादा और दादी को बताओ, या और घर के जो जिसको आप अच्छा मानते हो उनको बताओ कि हम अमुक लोगों को पसंद करते हैं, इनके साथ शादी करना चाहते हैं। तो इससे बात बिगड़ी नहीं होती है, और है ना, ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन आप सगाई कर रहे हो या सगाई के बाद या शादी के पहले, है ना, सारी तैयारियां पूर्ण हो जाती है। माता पिता अपने वर्षों की, है ना, वर्षों की कमाई को पाई पाई जोड़कर, कमाई करके जो पैसा इकट्ठा किए रहते हैं, उन वो चीज़ को आपके लिए जोड़ते हैं, है ना, आपके शादी के लिए जोड़ते हैं, आपके सगाई के लिए जोड़ते हैं। और इन वक्त में उनको आप आघात देकर जो है ना, उनको, है ना, उनको दंश देकर जो है, उनकी गला को घोट कर जो है आप गायब हो जाते हो, चले जाते हो छोड़ के। तो ये दोनों परिवारों के लिए बहुत ही मुश्किल क्षण रहता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है, यहाँ पे बहुत परेशानी हो जाता है। तो ऐसा ना करें। ये घटना उस दिन ऐसा हुआ और वो लड़की जो है वापस नहीं आई। फिर बताया जाता है कि वो आर्य समाज में शादी कर लिए लड़के के साथ। और गाँव में भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है। बहुत सारे गाँव हैं जहाँ नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं, ऐसे घटनाएं हो रही। तो मैं इन युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का माहौल क्रिएट मत करो, माता पिता को अपमानित मत करो, अपमान महसूस मत। जो माता पिता बहुत लंबे समय से आपको पढ़ाई लिखा रहते हैं, आपको बड़ा बनाए रहते हैं, योग्य बनाए रहते हैं, आपके संघर्ष के दिनों में साथ रहते हैं, है ना, आपको आपके हर एक मोमेंट में वो पल दुपल, है ना, रहते हैं। बाप नहीं रहते, कम से कम माँ तो रहता है। माँ के बारे में कुछ सोचा करो, है ना। लड़कियों के बारे में बोलना चाहूँगा, लड़कों के बारे में बोलना चाहूँगा कि इस प्रकार का आघात अपने पेरेंट्स को मत दो, है ना। जो भी रहता है शादी के पहले, सगाई के पहले आप डिसाइड कर लो, है ना। उसके बाद फिर ये कदम उठाओ, बीच में मझधार में फंसा के मत रखो। माँ और पिताजी जो है ना, बार बार नहीं मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलते हैं। जब टूट जाते हैं अपने बच्चों से, संघर्ष दिन में वही माँ बाप आपके साथ रहते हैं, और आप इस प्रकार का दंश दोगे तो वो निश्चित रूप से टूट जाएंगे। और टूटने के बाद जो है उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप समझिए, है ना, और ऐसा मत करिए। वो लड़के ऊपर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकता हूँ। हम उस दिन खाली हाथ आए, है ना, सब कुछ चौपट हो गया। वही बता देती तो दिक्कत हो जा, है ना, दिक्कत उतना ज़्यादा नहीं होता। आखिर लड़की ने जो है शादी के दिन ही लड़की जो है मतलब घर को छोड़ के चली गई। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में भी बहन है, आपके घर में भी बहन है। तो इस प्रकार के माहौल नहीं क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जो है पढ़े लिखे योग्य इंसान हैं, है ना। शिक्षा के माध्यम से आप वेल क्वालिफाइड हो, और इस प्रकार से हरकत करोगे तो निश्चित रूप से हमारे घर परिवार को, हमारे युवाओं को, है ना, हमारे पेरेंट्स को, सभी लोगों को मन को आहत हो सकता है, हमारे समाज को आहत हो सकता है। और समाज को ये भी चाहिए, समाज को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि समाज का उद्देश्य केवल जो है ना, समाज का उद्देश्य केवल जो है मतलब शादी कराना ही नहीं है। शादी के साथ साथ जो है समाज में युवाओं को, है ना, युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए भी होना चाहिए, है ना। मार्गदर्शन भी उनको दे, हर प्रकार की चीज़ सामाजिक क्षेत्र में भी जो है युवाओं के लिए क्रियान्वयन करवाया जाए, ताकि युवाओं को सीख मिलती रहे, है ना, और वो मार्गदर्शन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और ध्यान रहे मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मेरे स्टूडेंट्स, सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि बीच मझधार में शादी के जो भी कुछ करना है अपन को शादी और सगाई के पहले कर लीजिएगा, है ना। लेकिन शादी के बीच में, सगाई के बीच में, है ना, घर को छोड़कर जाके माता पिता के अरमानों को, उम्मीदों को, विश्वासों को, है ना, तोड़कर जो है, गला घोट कर जो है न जाए। इससे आप कुछ पल के लिए बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दंश जो है आपको आपके फ्यूचर में आने वाले समय में आपके साथ भी उस प्रकार की घटना आपके बच्चों के माध्यम से भी घट सकती है। तो इस प्रकार की घटना करने से बचे। नमस्कार। और मेरा बात अगर कहीं पर बुरा लगे तो क्षमा करने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।